हेलो स्टूडेंट, मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ कि आप किस तरीके से मैथ के पेपर को अटेम्प्ट करें। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पेपर को एक बार रफली पढ़ लेना है और जो हाई मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनको सिलेक्ट करके उनमें से जो क्वेश्चन आपको बहुत भी बेहतर तरीके आता है उन क्वेश्चनों को पहले सॉल्व कर लो। जो हाईएस्ट मार्क्स के क्वेश्चन हैं पहले उन्हें सॉल्व कर लो और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करो, क्योंकि उनको छोड़ना बहुत बड़ी गलती होती है। बच्चे उनको सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, लेकिन अगर वो आप अच्छी तरीके से जानते हो, उन्हें सॉल्व कर सकते हो, उनके आंसर दे सकते हो, तो सबसे पहले उन्हें ही करो। इससे ये होता है कि आपके 20 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को पहले चेक करो कि इन क्वेश्चनों को हम कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। आप अगर उनमें से 2 क्वेश्चन भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं तो उन्हें कर लो। दूसरी बात यह है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, आप सोचते हो कि इसको हम आधा अधूरा जानते हैं, पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उन क्वेश्चनों को भी करो, क्योंकि मैथमेटिक्स में स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलते हैं, ना कि पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर को देखकर मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आपका आंसर गलत भी आ रहा है तब भी आपको हर एक स्टेप के मार्क्स मिलेंगे। इसलिए पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने का सबसे सही तरीका है कि जो क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से आते हैं उन क्वेश्चनों को आप सेक्शन वाइज सॉल्व करो। दूसरी चीज़ कि जिस सेक्शन में से आप क्वेश्चन कर रहे हो, सबसे पहले हेडिंग डालो उस सेक्शन का, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डालो। हो सके तो ये सेक्शन ए बी सी डी है, इनको हाईलाइट कर दो, क्वेश्चन को हाईलाइट कर दो और उसके बाद अपना सॉल्यूशन करो। इससे आपको क्या मिलेगा, ये साफ और सुथरा मिलेगा और टीचर को क्वेश्चनों को समझने में आसानी होगी कि आपने कौन सा क्वेश्चन कहाँ से लिया है और कौन सा सॉल्यूशन किया है। तो ये एक टिप्स हैं कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने की, पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की। इसी तरीके से अपना पेपर अटेम्प्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करो। थैंक यू सो मच।